सच कहें तो डॉक्टर्स तक को ऑटोफेजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। कई डॉक्टर्स तो जानबूझकर इस जानकारी को लोगों से छुपाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जितनी तरक्की मेडिकल साइंस कर रहा है उतनी ही तेजी से बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? हमारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसे किसी मेडिसिन की जरूरत ही नहीं होती। हमारी बॉडी खुद को क्लीन और रिपेयर कर सकती है बिना किसी दवा के। भारतीय संस्कृति में इसे सैकड़ों हजारों सालों से अपनाया जा रहा है। या आप यूं कह सकते हैं कि जो बात आज साइंस कहना चाह रही है वो बात हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले ही बता गए थे। इस प्रक्रिया के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने शरीर की 80% बीमारियां खुद से खत्म कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रामबाण औषधि के YouTube चैनल पर। कई दिनों के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके लिए बेहद खास विषय लेकर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जितनी तरक्की मेडिकल साइंस कर रहा है उतनी ही तेजी से बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? सोचिए, पहले के जमाने में लोग इतनी गंभीर बीमारियों से नहीं जूझते थे, तो आखिर ऐसा क्या बदल गया है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई और कारण छिपा है? असल में बीमारियां सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं होती, उनका असली कारण है हमारी खराब लाइफस्टाइल। और अगर मैं आपसे कहूं कि बस थोड़े से बदलाव से आप इन सब बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं तो शायद ये आपको मजाक लगे, लेकिन यकीन मानिए हमारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसे किसी मेडिसिन की जरूरत ही नहीं होती। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारी बॉडी खुद को क्लीन और रिपेयर कर सकती है बिना किसी दवा के। यहाँ तक कि कैंसर, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियां भी। ये सब हो सकता है एक नेचुरल प्रोसेस के जरिए जिसका नाम है ऑटोफेजी। एक ऐसा प्रोसेस जो आपकी बॉडी के अंदर छुपा हुआ है और जब ये एक्टिवेट होता है तो आपकी बॉडी खुद ही अपने आप को ठीक करना शुरू कर देती है। सोचिए, बिना किसी दवा के। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि ये चमत्कारी प्रोसेस कैसे काम करता है? आप में से ज्यादातर लोगों के लिए ये टर्म शायद नहीं हो और कुछ ने इसे सुना भी हो, लेकिन इसे गहराई से जानने वाले बहुत कम लोग होंगे। सच कहें तो डॉक्टर्स तक को ऑटोफेजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती और ये कोई साधारण बात नहीं है। कई डॉक्टर्स तो जानबूझकर इस जानकारी को लोगों से छुपाते हैं। सोचिए क्यों? क्योंकि अगर सभी लोग ऑटोफेजी के बारे में जान गए तो डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनियों की दुकानें बंद हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये ऑटोफेजी कोई जादू है जिससे सारी बीमारियां दूर हो जाएगी? असल में ये कोई जादू नहीं है, लेकिन किसी जादू से कम भी नहीं है। इस प्रक्रिया के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने शरीर की 80% बीमारियां खुद से खत्म कर सकता है। तो आखिर ये ऑटोफेजी है क्या? किसने इसकी खोज की और कैसे इसे एक्टिवेट किया जा सकता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन सब सवालों के जवाब देने वाले हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऑटोफेजी कोई नई चीज नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति में इसे सैकड़ों हजारों सालों से अपनाया जा रहा है। ये कोई साधारण टर्म नहीं है। ऑटोफेजी एक साइंटिफिक शब्द है जो दो हिस्सों से मिलकर बना है, ऑटो और फेजी। ऑटो का मतलब है स्वयं या सेल्फ और फेजी का मतलब है खाना। तो ऑटोफेजी का सीधा अर्थ है स्वयं को खाना। अब ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन दोस्तों यही हमारी बॉडी का एक सबसे अद्भुत और नेचुरल प्रोसेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। असल में इस प्रोसेस में हमारी बॉडी के अंदर के माइक्रोस्कोपिक सेल्स उन सेल्स को खोजते हैं जो डैमेज हो चुके हैं, बीमार हैं या कमजोर हो गए हैं, और फिर वो उन्हें खा जाते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हेल्दी सेल्स इन खराब, मृत या कमजोर सेल्स को निगल जाते हैं। इसका क्या फायदा होगा? इससे आपके शरीर में वो सारे खराब सेल्स हट जाते हैं जो बीमारी की वजह बन सकते थे, और उनकी जगह बनते हैं फ्रेश न्यू सेल्स जो आपके शरीर को नई ताकत और ताजगी देते हैं। अब इतना ही नहीं, इस प्रोसेस के जरिए जो डैमेज सेल्स होते हैं उनमें से कुछ को ऑटोफेजी रिपेयर भी कर देती है, और वो वायरस और बैक्टीरिया जो इन सेल्स को डैमेज करते हैं वो भी इस प्रक्रिया में खत्म हो जाते हैं। अपने ही बॉडी के सेल्स को रिसाइकिल करने के प्रोसेस को ऑटोफेजी कहते हैं। ये कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है और ना ही इसे एक्टिव करने की जरूरत होती है, बल्कि ये तो इंसान की पूरी लाइफ में कंटिन्यूअस चलता ही रहता है। इंसान के जन्म लेते ही उसकी बॉडी में ऑटोफेजी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस की वजह से ही हमारी बॉडी बीमारियों से बची रहती है। अगर ऑटोफेजी की प्रक्रिया बंद हो जाए तो रोजाना न जाने कितनी ही बीमारियां हमारे शरीर को जकड़ लेगी। ऑटोफेजी के लिए हमारे शरीर को किसी भी तरह की दवाई की जरूरत नहीं होती और इसीलिए इसे सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म कहा जाता है। ऑटोफेजी से ही ऑटोफोबिया टर्म मिली है, जिसका मतलब होता है अकेले रहने का डर। खैर, ऑटोफोबिया का हमारे आज के टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। ऑटोफेजी के बारे में एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि यह प्रोसेस खाली पेट ज्यादा बेटर तरीके से होती है, यानी फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग से हम ऑटोफेजी को बूस्ट कर सकते हैं। अब जब आपने ऑटोफेजी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो चलिए अब जानते हैं ये सेल रिसाइकलिंग कैसे होता है। क्या आप जानते हैं एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हर दिन हमारी बॉडी में 100 से 300 बिलियन नए सेल्स बनते हैं। ये नए सेल्स पुराने खराब हो चुके सेल्स की जगह ले लेते हैं और यह प्रोसेस बचपन से लेकर जीवन के अंत तक जारी रहता है। जब कोई सेल डैमेज हो जाता है या वायरस और बैक्टीरिया के चलते इन्फेक्टेड हो जाता है तो हमारी बॉडी के लिए बेकार हो जाता है, और यहाँ पर ऑटोफेजी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऑटोफेजी के प्रोसेस में जब एक डैमेज सेल्स को पहचान लिया जाता है तो उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन बन जाती है जिसे फेगोफोर कहते हैं।
इस मेम्ब्रेन के अंदर वो सेल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब उस सेल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन होते हैं वो लाइसोसोम द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और फिर उन न्यूट्रिएंट्स से नए सेल्स बनने लगते हैं। जो डेड सेल्स का प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी को नई एनर्जी मिलती है। साइंटिस्ट ने ऑटोफेजी के प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मैक्रो ऑटोफेजी जो कि बड़े सेल्स को रिसाइकिल करने की प्रक्रिया है, माइक्रो ऑटोफेजी ये छोटे सेल्स के लिए है, और चेपरोन मीडिएटेड ऑटोफेजी इसमें खास प्रोटीन सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने का काम अलग अलग ऑटोफेजी प्रोसेस में होता है। इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तकनीकी बातें हैं जो सामान्य ज्ञान से परे जाती है। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं और सेल्स रीजनरेशन रिसाइकलिंग के प्रोसेस को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ बेहतरीन किताबों की सलाह देना चाहूंगा। पहली किताब है ऑटोफेजी फास्टिंग रॉबर्ट बुई की, जो आपको इस विषय पर गहराई से समझने में मदद करेगी। दूसरी किताब है ऑटोफेजी बेवरली जॉनसन की, जिसमें आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ने के शौकीन हैं तो नेचर बायोलॉजी ऑफ जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी के रिसर्च पेपर भी आपको काफ़ी ज्ञान दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऑटोफेजी की प्रक्रिया कैसे एक्टिव होती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से स्ट्रेस से प्रेरित होती है, लेकिन ध्यान रहे हम यहाँ मेंटल स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं सेलुलर स्ट्रेस की। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तब यह स्ट्रेस एक्टिव हो जाता है। सोचिए, जब आप कुछ समय तक खाना नहीं खाते तब आपकी बॉडी के डैमेज सेल्स रिपेयर या ब्रेकडाउन होने लगते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान उन सेल्स से जो एनर्जी मिलती है वो आपकी बॉडी में फ्यूल की तरह काम करती है। साथ ही इस दौरान नए सेल्स भी बनते हैं, जिससे आपकी बॉडी में एक नई इम्यूनिटी पावर जनरेट होती है। नए सेल्स से न सिर्फ आपकी बॉडी रिफ्रेश महसूस करती है बल्कि ये आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, अगर हम ऑटोफेजी को कुदरत का एक मिरेकल या फिर एक थैंकलेस गिफ्ट कहें तो यह गलत नहीं होगा। यह प्रक्रिया हमारी बॉडी को कई तरह की बीमारियों से बचाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ऑटोफेजी के जरिए हम कैंसर सेल्स की ग्रोथ पर भी काबू पा सकते हैं। हालांकि इसके लिए हमें एडवांस ऑटोफेजी मोड को एक्टिव करना होता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि ऑटोफेजी से कैंसर जैसी घातक बीमारी का ट्रीटमेंट भी हमारी बॉडी खुद कर सकती है। ये केवल कैंसर तक सीमित नहीं है, ऑटोफेजी डायबिटीज को कंट्रोल में रखती है, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी मानसिक समस्याओं में भी राहत दिला सकती है। वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को दूर किया जा सकता है। साथ ही यह स्किन प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और माइग्रेन जैसी अनगिनत बीमारियों से बचा सकती है। कुल मिलाकर सिर्फ ऑटोफेजी के एडवांस मोड को अपनाने से हमारी बॉडी 80 से 90% तक बीमारियों को काबू में रख सकती है। और सबसे खास बात, ऑटोफेजी से बॉडी में रिवर्स एजिंग का प्रोसेस चलता रहता है, यानी बढ़ती उम्र के साथ भी आप जवान दिख सकते हैं। आपकी स्किन में एक अलग चमक और ग्लो आ सकता है। अब आपके मन में ऑटोफेजी को लेकर कई सवाल घूम रहे होंगे, अगर ये इतना इफेक्टिव है तो अब तक इसके बारे में हमें किसी ने बताया क्यों नहीं, और अगर ये बॉडी में खुद ब खुद होता है तो इसे एक्टिव करने की जरूरत क्यों होती है। इन सभी सवालों के जवाब आपको जल्द ही मिलेंगे, बस आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। आइए पहले ऑटोफेजी पर हुई रिसर्च और स्टडी के बारे में जान लेते हैं। ऑटोफेजी इतनी कमाल की प्रक्रिया है जिसके लिए अब तक 3 बार नोबेल प्राइज दिए जा चुके हैं। 1960 के दशक में पहली बार डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने ऑटोफेजी पर रिसर्च करना शुरू किया और 1974 में बेल्जियन बायोकेमिस्ट क्रिश्चियन डे ड्यूक को पहली बार ऑटोफेजी पर रिसर्च के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने ही सबसे पहले दुनिया को बताया कि सेल के अंदर लाइसोसोम नाम का एक कंपाउंड होता है जो रिसाइकलिंग कंपाउंड की तरह काम करता है। Immediately, of course, the idea came to us that lysosomes were in fact the cell's stomach. क्रिश्चियन की रिसर्च के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट ने ऑटोफेजी पर गहराई से रिसर्च करनी शुरू कर दी। कई साइंटिस्ट ने अपनी अपनी रिसर्च भी पब्लिश की, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा चर्चा साल 2016 में हुई जब जापानी सेल बायोलॉजिस्ट योशिनोरी ओसुमी को ऑटोफेजी पर रिसर्च के लिए मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने बताया कि सेल्स के अंदर मौजूद लाइसोसोम सेल्स के वेस्ट मटेरियल और डैमेज पार्ट को खा जाते हैं और फिर उन्हें यूजफुल कंपाउंड में कन्वर्ट या रिसाइकिल कर देते हैं। योशिनोरी को उनकी रिसर्च के लिए दुनिया भर में एक अलग पहचान मिली। ऑटोफेजी से रिलेटेड एक और नोबेल प्राइज 2004 में दिया गया था। यह प्राइज एरोन चिचानोवर, आव्राम हर्शको और इरविन रोज ने मिलकर शेयर किया था। हालांकि यह पुरस्कार मेडिकल फील्ड में नहीं बल्कि केमिस्ट्री की फील्ड में दिया गया था। तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर लाइसोसोम के केमिकल ब्रेकडाउन की प्रक्रिया के बारे में रिसर्च पब्लिश की थी। एक ही चीज पर अलग अलग तरह की स्टडी के लिए 3 बार नोबेल प्राइज मिलना कोई साधारण बात नहीं है। इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आखिर ये ऑटोफेजी कितना कमाल का प्रोसेस है। ऑटोफेजी के बारे में साइंटिस्ट हवा में तीर नहीं चलाते बल्कि इस पर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट भी करके देखे जा चुके हैं। कुछ साइंटिस्ट ने साल 2012 में ऑटोफेजी पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। यह एक्सपेरिमेंट चूहों पर किया गया।
कुछ चूहों को नॉर्मल डाइट पर रखा गया, यानी उनका जब मन करे वो खा सकते थे। दूसरी ओर कुछ चूहों को ऑटोफेजी मोड पर रखा गया, यानी उन्हें सिर्फ 2 टाइम खाना दिया गया, जैसा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑटोफेजी मोड को एक्टिव करने का बेस्ट तरीका माना जाता है। जिन चूहों को ऑटोफेजी मोड पर रखा गया उनके अंदर कैंसर सेल डेवलप होने के चांस बहुत कम पाए गए। इसके अलावा उनमें इन्फ्लेमेटरी डिजीज और न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में भी कमी देखने को मिली। साथ ही उन चूहों में मोटापा कम पाया गया, जिससे वो ज्यादा एक्टिव, हेल्दी और फिट थे। उनकी बॉडी में एजिंग की प्रोसेस कम हुई और इंसुलिन रेजिस्टेंस पावर भी बेहतर हुई। सबसे खास बात यह रही कि उनकी उम्र में 14 से 45% तक की बढ़ोतरी हुई और यह सब ऑटोफेजी मोड के कारण हुआ। दूसरी ओर नॉर्मल डाइट वाले चूहों में वेट गेन देखने को मिला। वे और ज्यादा आलसी हो गए, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गए और ब्रेन फंक्शन भी कम हो गए। सिर्फ एक ऑटोफेजी मोड के कारण इतने सारे फर्क देखने को मिले। वैसे तो यह स्टडी चूहों पर की गई थी, पर साइंटिस्ट का मानना है कि इंसानों में भी इसका सिमिलर असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप अपनी बॉडी में ऑटोफेजी मोड को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। आपने इंटरनेट पर कुछ ऐसी वीडियोस देखी होगी जिनमें ऑटोफेजी को एक्टिव करने के तरीके बताए गए हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जानकारी अक्सर इनकम्प्लीट होती है। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि ऑटोफेजी एक नेचुरल प्रोसेस है जो बर्थ से ही शुरू हो जाती है। इसे एक्टिव करने की नहीं बल्कि बूस्ट करने की जरूरत होती है। हमारे सबकी बॉडीज में ऑटोफेजी हर वक्त चालू रहती है, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोगों में यह प्रक्रिया ज्यादा अच्छे से होती है, जबकि कुछ लोगों में यह मिनिमल लेवल पर होती है। खराब लाइफ स्टाइल और अनियमित डाइट की वजह से ऑटोफेजी अपने मिनिमल लेवल पर चली जाती है। लेकिन चिंता न करें, कुछ सरल स्टेप्स के जरिए आप ऑटोफेजी को बूस्ट कर सकते हैं। इसी को आम भाषा में ऑटोफेजी मोड एक्टिव करना कहा जाता है। इसका पहला और बेस्ट तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। यह एक प्रभावी तरीका है जिससे आप अपनी बॉडी की ऑटोफेजी प्रक्रिया को तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे की जा सकती है और इसके क्या फायदे हैं। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का चलन काफी बढ़ गया है। यह एक तरह से फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए फैशन सिंबल बन गया है, लेकिन असल में इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बहुत कम लोगों को सही जानकारी होती है। आखिर क्यों और कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। बॉडी में ऑटोफेजी मोड को बूस्ट करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बेस्ट तरीका माना जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में डेड और खराब सेल तभी रिसाइकलिंग होंगे जब हमारा पेट कुछ घंटे तक खाली रहेगा। अगर हम लगातार खाते रहेंगे तो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ खाने को पचाने का ही काम करता रहेगा, जबकि वेट कम करने के लिए या हमारी बॉडी को एक्टिव बनाने के लिए पुराने खराब सेल्स की एनर्जी कंज्यूम करना जरूरी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को कई लोग स्टारवेशन से जोड़ देते हैं। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि भूखे रहना और इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों में बहुत फर्क है। जबरदस्ती भूखे रहने से कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए एक डाइट पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। IF में आपको दिन में सिर्फ 2 मील लेनी होती है। वो मील ऐसी होनी चाहिए जिसमें कैलोरी कम हो, लेकिन शरीर की जरूरत के अनुसार सभी न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग में बॉडी को 14 से 16 घंटे तक रेस्ट देना होता है, यानी कि इतने घंटों तक आपको कुछ नहीं खाना। इस दौरान आपको पानी काफी पीना होगा ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। अभी तक हमने ऑटोफेजी के बारे में जितनी बातें बताई हैं वो तभी कारगर हैं जब आप अपनी डाइट पर कंट्रोल करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करें तो इसमें आपको 14-10 या 16-8 के रेशियो को फॉलो करना होता है। शुरुआत में आप 14-10 से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच 14 घंटे का गैप रखना होगा। मान ले अगर आपने रात को 8 बजे डिनर किया है तो अगली सुबह 10 बजे से पहले ब्रेकफास्ट नहीं करना है। जब आपकी बॉडी को इसकी आदत पड़ जाए तो आप 16-8 के रेशियो पर जा सकते हैं। इसमें आपको 7 बजे से पहले डिनर करना होगा और अगली सुबह 11 बजे के बाद ही ब्रेकफास्ट करना है। इस बीच कुछ भी नहीं खाना है। इससे आपकी बॉडी खुद को ठीक करने लगती है। कैंसर ट्रीटमेंट लेने वाले लोगों पर भी इसका अच्छा असर देखा गया है, जिससे उनका इलाज और भी असरदार हो जाता है। अक्सर जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें हल्की डाइट लेने की सलाह देते हैं। हल्की डाइट बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है तो बॉडी ऑटोफेजी मोड पर चली जाती है। इससे बॉडी के अंदर खराब सेल्स, इन्फेक्टिव सेल्स खत्म होने लगते हैं और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई नई चीज नहीं है, बल्कि इसके बारे में हमारे वेदों, पुराणों, धर्म और संस्कृति में हजारों साल पहले ही बता दिया गया था। आप चाहे दुनिया का कोई भी संप्रदाय या मजहब देख ले, सभी में किसी न किसी तरह की फास्टिंग के बारे में बताया गया है। उदाहरण के लिए हिंदुइज्म में कई तरह के व्रत और उपवास देखने को मिलते हैं। बहुत से लोग हर एकादशी को व्रत रखते हैं जो महीने में 2 बार आती है, तो कई लोग महादेव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखते हैं। इसी तरह संतोषी माता, गणेश जी या साईं बाबा के व्रत भी रखे जाते हैं। महाशिवरात्रि, करवा चौथ, जन्माष्टमी जैसे कई व्रत आते हैं। ये सभी व्रत बॉडी को रेस्ट देने के लिए ही बनाए गए हैं। या आप यूं कह सकते हैं कि जो बात आज साइंस कहना चाह रही है वो बात हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले ही बता गए थे।
इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेस्ट एग्जांपल जैनिज्म में भी देखने को मिलता है। जैन धर्म में सूर्यास्त से पूर्व खाने की परंपरा हमेशा से चली आ रही है और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही भोजन किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार सूर्य के प्रकाश में खाना खाने से हमारी जठराग्नि अच्छे से प्रज्वलित होती है। सूर्यास्त होने पर जठराग्नि भी धीमी हो जाती है और खाना ठीक से नहीं पच पाता। आजकल लोगों ने अपना लाइफ स्टाइल ऐसा बना लिया है कि लोग खाने के लिए ही जीने लगे हैं। खाने के अलावा बहुत से लोगों की लाइफ का कोई और उद्देश्य ही नहीं रह गया है। एक बार खाना खाने के बाद वो यही सोचने लगते हैं कि थोड़ी देर में क्या खाना चाहिए। ऊपर से बहुत से लोग ऐसी अफवाहें फैला देते हैं कि बॉडी को सही रूप से चलाने के लिए हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए, जबकि ये सब बातें मिथ हैं। फूड और फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस तरह की बातें आम लोगों के बीच में फैलाती हैं ताकि उनकी दुकानें ठीक तरह से चलती रहें। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको सिर्फ सुबह और शाम को 2 बार डाइट लेनी है और कुछ ही दिनों में इसके बेनिफिट नजर आने शुरू हो जाएंगे। IF से आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, आप पहले से ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक फील करेंगे, आपकी बॉडी से गंदगी बाहर आएगी और सभी टॉक्सिन्स बाहर आने से आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। हमारी बॉडी को उतना खाना नहीं चाहिए जितना हम सोचते हैं। गलत खानपान या ज्यादा खाने से कई बीमारियां हो सकती हैं। आज कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपना रहे हैं। अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा और मनोज बाजपेयी इस बारे में बात कर चुके हैं। यार मैं किसी को कहूँ कि यार मैं इंटरमिटेंट कर रहा हूँ तो वो सडनली बड़ा गिल्ट फील करता है और फिर कुछ ऑफर नहीं करता है या इंसिस्ट नहीं करता है कि मैं खाऊं। पहले अगर मैं कहता था नहीं यार मैं शाम को नहीं खाता, अरे एक दिन खाने से क्या हो जाएगा। और इन सब का सीधा कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑटोफेजी से है। आपने देखा होगा कि जितने भी शाकाहारी जानवर हैं वो भी सूर्यास्त के बाद खाना बंद कर देते हैं। इससे अगले दिन सुबह तक उनकी बॉडी को अच्छी तरह रेस्ट मिलता है। कम खाने से किसी की मौत हुई हो, शायद ही आपने ऐसा कोई केस सुना हो, लेकिन ज्यादा खाने से न जाने कितनी बीमारियां शरीर में पैदा हो जाती हैं और उसे हर साल हजारों लाखों की मौत होती है। डायबिटीज, बीपी, थायराइड जैसी सभी बीमारियां गलत खान पान की वजह से होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए आप ऑटोफेजी मोड को बूस्ट करके इन सभी बीमारियों से काफी हद तक बच सकते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों को शिकायत होगी कि उनके घर में तो खाना ही लेट बनता है, उनको तो ऑफिस ही लेट तक होता है, उनका शेड्यूल ही ऐसा है कि वो 7 बजे से पहले खाना नहीं खा सकते। जो लोग डेली बेसिस पर इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते वो अल्टरनेट डेज पर इसे अपना सकते हैं या फिर वीकेंड पर 24 घंटे का उपवास कर वो ऑटोफेजी के प्रोसेस को बूस्ट कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अलावा कुछ और तरीकों से भी आप ऑटोफेजी को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है कीटो डाइट। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं उन्हें शायद कीटो डाइट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। कीटो डाइट में आपको कोई फास्टिंग करने की जरूरत नहीं होती। इसमें बस आपको बिना कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेनी है। आपकी डाइट में कार्ब्स की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, प्रोटीन और फैट की परसेंटेज डाइट में ज्यादा होनी चाहिए। इस तरह की डाइट से आपकी बॉडी के अंदर स्टोर फैट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होने लगेगा। ये ऑटोफेजी को एक्टिव करने का एक बढ़िया और आसान हैक है। जो लोग ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते या किसी और रीजन से इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते वो कीटो डाइट को फॉलो कर सकते हैं। कीटो डाइट को अपनाने से कैंसरस ट्यूमर से फाइट करने में मदद मिलती है, डायबिटीज का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है और ब्रेन डिसऑर्डर की बीमारियां भी दूर रहती हैं। कीटो डाइट के अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी ऑटोफेजी की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए आपको इंटेंस वर्कआउट करना होगा, जिम में काफी पसीना बहाना होगा, हेवी वेट लिफ्टिंग करनी होगी, यानी कुल मिलाकर आपको अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस देना है। इससे आपकी बॉडी के खराब सेल्स की एनर्जी कंज्यूम होगी और आप फ्रेश फील करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ एक्सरसाइज करना ऑटोफेजी का बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। ये दोनों काम जिसने एक साथ कर लिए वो काफी हद तक बीमारियों को दूर रख सकता है और एक खुशहाल जीवन जीने का पहला नियम भी यही कहता है, निरोगी काया। अगर आपकी काया निरोग है तभी आप जीवन में कुछ और काम कर पाएंगे। कीटो डाइट और एक्सरसाइज के अलावा अपनी डाइट में कुछ फूड आइटम्स को शामिल करने से भी आप ऑटोफेजी को बूस्ट कर सकते हैं। अपनी डाइट में अंगूर और हल्दी को जरूर शामिल करें। हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का कंपाउंड होता है जिससे नसों और सेल्स में ऑटोफेजी की प्रक्रिया तेज होती है। वही अंगूर में रेसवेराट्रोल होता है और इससे भी ऑटोफेजी में बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं। खाने में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का यूज करें। अनार, आंवला और मशरूम जैसी चीजों को भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। इन सब के साथ ही रात को कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। फालतू बातों को लेकर मेंटल स्ट्रेस ना लें। जंक फूड, स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी बनाए रखें। हालांकि कुछ रिसर्च में लिमिटेड मात्रा में अल्कोहल का सेवन ऑटोफेजी के लिए सही बताया गया है, लेकिन फिर भी इन चीजों से दूरी बनाना ही ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। कीप दिस थिंग इन माइंड। आपकी बॉडी में ऑटोफेजी का प्रोसेस ठीक से चल रहा है या नहीं, ये आप कुछ सिम्टम से पता लगा सकते हैं। अगर सुबह उठने पर आपकी आंखों में मेल जमा हो रहा है तो समझ जाएं कि ऑटोफेजी काम कर रहा है। साथ ही अगर आपके मुंह से सुबह के टाइम बदबू आती है तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल ही माना जाता है।
असल में इन सिग्नल से पता चलता है कि बॉडी के टॉक्सिन्स और गंदगी बाहर निकल रहे हैं। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि मुंह से बदबू सिर्फ सुबह के टाइम आनी चाहिए। अगर दिन भर मुंह से बदबू आती है तो ये बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के संकेत हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी दिन भर मुंह से बदबू आ सकती है। ऐसे कुछ सिम्टम्स नजर आए तो उन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। ऑटोफेजी हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हुआ जा सकता। जैसे कैंसर की शुरुआती स्टेज में ऑटोफेजी कारगर साबित हो सकता है। अगर कैंसर एडवांस स्टेज तक पहुंच गया है तो उसमें ऑटोफेजी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। कोई बहुत बड़ी बीमारी अगर हो गई है तो भी तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप हेल्दी हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग और इंटेंस वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई या लो रहता है, या फिर महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसी कंडीशंस में डॉक्टर की एडवाइस लेकर ही अपनी डाइट में कोई भी बदलाव लाएं। प्रेग्नेंट महिलाओं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। आपको यह समझना होगा कि ऑटोफेजी एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे एक हद तक बीमारियों पर कंट्रोल किया जा सकता है। यह कोई जादू की छड़ी या चमत्कार नहीं है जिससे सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएगी। अभी तक ऑटोफेजी को लेकर बहुत कम रिसर्च और स्टडी की गई है। इस बारे में फिलहाल बहुत कुछ जानना बाकी है और दुनिया भर के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ऑटोफेजी को बढ़ाने और इसके फायदों के बारे में अभी रिसर्च करने में लगे हुए हैं। समय के साथ ऑटोफेजी के बारे में ढेर सारी नई बातें भी हमें सीखने को मिलेगी। एक तरह से देखा जाए तो अपनी इंद्रियों और मन पर कंट्रोल पाने का नाम ही ऑटोफेजी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको काफी डिटेल में ऑटोफेजी के बारे में बताया कि आखिर ये सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म प्रोसेस कैसे काम करता है, इससे क्या क्या फायदे हैं और इसे कैसे बूस्ट किया जा सकता है। आप अपने डेली लाइफ में ऑटोफेजी को अपना सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग और रेगुलर एक्सरसाइज से ही आप ऑटोफेजी बूस्ट कर सकते हैं। एक बार इसके बेनिफिट्स एक्सपीरियंस करने पर आप अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को इसके बारे में जरूर बताएंगे। अगर आपके मन में ऑटोफेजी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ। परमात्मा सबका मंगल करे। धन्यवाद।